बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कल क्या डेटा आया था। आज छुट्टी थी और कल बाजार किधर जाएगा। रिटेल क्लाइंट्स गए थे मोस्टली बियरिश, डीआईज भी गए हैं थोड़ा बियरिश, एफआईआईज गए हैं मोस्टली बुलिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स के हो गए अब 18,000 लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर, 18,000 लॉट्स हैं ये। डीआईएस देखें तो डीआईएस आ गए हैं ऑलमोस्ट 16,000 शॉर्ट्स में। आज 10,000 की सेलिंग करी है उन्होंने। एफआईज की कुछ ज़्यादा खास बाय नहीं है तो उनके अभी भी 16,000 लॉन्ग्स बने हुए हैं। प्रोज का थोड़ा सा सेल है, वो 19,000 शॉर्ट में है। बड़े नंबर्स नहीं है यहाँ पे, नेट पोजीशन लगभग बराबर बराबर सी है। इंडेक्स कॉल में देखते हैं, रिटेलर्स ने कॉल राइटिंग करी है ज़्यादा, 28,000 उनकी कॉल राइटिंग है इस समय। और एफ आईज़ को देखें तो एफ आईज़ की 57,000 बाइंग आई है, अच्छी बाइंग आई है। 1,29,000 के करीब इनकी इंडेक्स कॉल लॉन्ग हो गई है। प्रोज को देखें तो थोड़ी प्रोज की सेलिंग है, तो प्रोज अभी भी 1,01,000 कॉल बेच के बैठे हुए हैं। पुट साइड पे देखते हैं तो रिटेलर्स ने पुट बाय की है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, तो नेट सेल में थे कल तक। अब वो आ गए हैं 71,000 पुट लॉन्ग में, यानी बियरिश देख रहे हैं बाजार को वो। एफ आईज़ को देखें तो 5,800 पुट्स बाय करके गए हैं, वो 73,000 पुट लॉन्ग है उनके पास। प्रोज लगातार पुट बेचते हुए चल रहे हैं, 1,79,000 पुट बेची है। अब हो गई है उनकी पुट सेल 2,37,000, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में पुट बेच के बैठे हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स पे देखते हैं तो वंस अगेन वहाँ पे थोड़ा सा बाय है, 4,24,000 स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं होल्ड करके। एफ आईज स्टॉक कॉल्स का डेटा देखें तो कॉल में भी बाइंग की है रिटेलर्स ने, पुट में भी बाइंग की है और स्पॉट में ही नहीं किया है, इसका अपोजिट। चलते हैं आगे की तरफ। एनएससी की साइड पर देखते हैं कैश मार्केट का क्या डेटा है। ऑलमोस्ट 1,450 करोड़ का बाय है कैश में, 140 करोड़ का सेल है डीआईएस का। सो एफ ने काफ़ी अच्छी बाइंग की है, नहीं बाकी की सेलिंग जो है वो करी है रिटेलर्स और प्रोज ने। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, 17,525 अच्छे मोमेंटम में है बाज़ार। और काफ़ी इन द मनी कॉल्स के अंदर पोजीशंस निकली हैं। 17,550 के ऊपर थोड़ी सी कॉल राइटिंग है, लेकिन ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट कुछ खास नहीं है, तो ये कोई इतनी बड़ी रेजिस्टेंस का काम नहीं करना चाहिए। बाज़ार इस समय लग रहा है रेडी 17,800 तक जाने के लिए। उसका कारण क्या है आप ध्यान से देखिए, 17,600 का लेवल, वहाँ पे कॉल राइटर आज भी निकलते हुए दिखे। हालांकि ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल काफ़ी है, लेकिन फिर भी कॉल राइटर यहाँ से आज निकल रहे हैं, यानी उनको डर है कि ये लेवल निकल जाएगा। सो जो रियल अब राइटिंग हो रही है वो रही है 17,800 पे, और बीच में कोई ओपन ज़्यादा टोटल ओपन इंटरेस्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यानी एक बार 17,600 निकल गया और सस्टेन हो गया तो सीधा 200 पॉइंट बड़े शॉर्ट टर्म के अंदर मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए किन चीज़ों की और किन कंडीशंस की और मीट करने की ज़रूरत है वो ज़रूर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, तो यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुट्स के अंदर भी बाइंग हुई है और काफ़ी इन द मनी पुट्स हैं। ऑल्दो ये भी बड़ा क्लियर है कि पुट राइटिंग भी ठीक ठाक हुई है, तो ये लेवल 400 और 500 की रेंज बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट की रेंज बनती हुई दिखाई देनी चाहिए एटलीस्ट कल के लिए। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं हम 18 अगस्त। 18 अगस्त के अंदर हमें कुछ अगर डेटा दिखता है हिडन कहीं पे तो वो उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इन द मनी कॉल्स हमें दिख रही हैं और यहाँ पे जबकि पुट्स नहीं है, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला है। आगे की मंथली ऑप्शन चेन को भी हम लोग देख लेते हैं, उसको अगर वहाँ पे भी पॉजिटिव दिखाई देता है तो फिर एक अच्छा सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई देगा बाज़ार के लिए। तो यहाँ पे भी 17,500 पे है और कुछ ज़्यादा ऑप्शन चेन में इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। यानी बैंक निफ्टी के अंदर अब चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कुछ हमें दिखता है। तो बड़े अच्छे लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने भी, 38,237 के ऊपर। तो वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं हमें क्या पोजीशन मिल रही है। इन द मनी कॉल्स अगेन यहाँ पे भी अनवाइंड होती हुई दिख रही हैं, और जो अब रेजिस्टेंस है वो क्लियरली 38,300 का लेवल पहली रेजिस्टेंस है, दूसरी 38,400 पे है, 38,500 पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है सरप्राइजिंगली। हालांकि ओपन इंटरेस्ट टोटल अभी भी यहाँ पे है, तो ये तीनों लेवल जो है थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस देते हुए दिखाई दे सकते हैं बाजार को। ये तीनों लेवल एक बार निकलते हैं तो फिर उसके बाद सीधा 39,000 के ऊपर ही हम अगला टारगेट देख सकते हैं। कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आगे देखते हैं, जो सपोर्ट है वो 38,000 पे बहुत अच्छी बनी हुई है। अगर इसके ऊपर ही
बाज़ार अब सस्टेन करता रहता है और क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे नहीं क्लोज होता तो सेंटीमेंट बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। तो आगे देखते हैं। तो देखिए आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं जो कि बाज़ार के लिए पॉजिटिव है, जबकि पुट साइड पे उतना बड़ा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर्ड। चलते हैं आगे की मंथली ऑप्शन चेन देख लेते हैं और फिर सीधा चलेंगे अपनी शीट की तरफ। सो यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, हालांकि 39,000 पे अनवाइंडिंग भी दिखाई दे रही है अब। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। सो रूल्स और डिस्क्लेमर को दोस्तों फॉलो ज़रूर करना है आपने। और मोस्ट लाइकली 4 सितंबर संडे को अब अगला वेबिनार होगा, तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको मेरा लाइव एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएगा, कि जिसमें मैं शेयर करता हूँ कि इंट्राडे में डेटा किस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, अकॉर्डिंगली आप लोग ट्रेड ले सकते हो। और चलिए ओवरऑल व्यू देखते हैं दोस्तों। तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है एफ का यहाँ पे भी, इंडेक्स फ्यूचर में कॉल साइड पे भी बड़ा क्लियर कट पॉजिटिव है। हालांकि पुट्स भी इन्होंने बाय करी है, तो यानी अगर बाज़ार में कल कोई गैप डाउन की सिनेरियो आती है, निकल के आती है, तो वहाँ पे ये लोग अपनी पुट बुक करते हुए दिखाई दे सकते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और उसके बाद बाज़ार को वापस ऊपर की डायरेक्शन में खींच सकते हैं, क्योंकि बाकी का डेटा जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है। प्रोज का स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा तो कुछ, इंडेक्स फ्यूचर का तो कुछ खास नेगेटिव नहीं है, लेकिन कॉल साइड पे थोड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पे अच्छी खासी इन्होंने सेलिंग कर रखी है, लेकिन उससे लगभग 2.3 टाइम्स के करीब इन्होंने सेलिंग पुट में कर रखी है। इसलिए इसका मतलब क्लियर है कि अगर डिप आया भी वर्ल्ड मार्केट की वजह से तो बहुत गहरा नहीं होना चाहिए, मार्केट को सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि 38,000 और 17,400 ये दो लेवल बड़े क्रूशियल हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर मिलना चाहिए। तो एक भी कैंडल अगर 15 मिनट की अगर क्लोज होती है इनके नीचे, तो फिर बाज़ार जो है वो एक नेगेटिव मोमेंटम की तरफ निकलता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये कि स्मार्ट मनी ने भी अब अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना शुरू कर दिया है। तब तक हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हमारे को अगर सेंटीमेंट थोड़ा सा भी पॉजिटिव मिलता है तो हम लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लें, और ऊपर की डायरेक्शन में ही हम लोगों का टारगेट रहेगा कि बाज़ार जो है ऊपर की तरफ निकले। और 17,800 तक के टारगेट जो है शॉर्ट टर्म में दिख रहे हैं, अगर वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है तो दोस्तों ये मेरा व्यू है बाज़ार को लेके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल ही मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।